खालिद भाई, अमजदुल्ला खान खालिद जिंदाबाद। और मैं ओल्ड सिटी में जो इन्होंने वादा किया कि मुसलमानों से कि हम मेट्रो लाएंगे, लेकिन इन्होंने मेट्रो तो नहीं लाया, सिर्फ हुकूमत से साजबाज करके अपने जेबें भर लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बन रहे हैं, कहां से बन रहे हैं भाई बताइए आप? हुकूमत का बजट खाकर, मुसलमानों का पैसा खाकर ये बिल्डिंग में आलीशान महल बना रहे हैं, कहां से बना रहे हैं आप? बीजेपी का साथ देते हैं आप, दूसरों को बोलते हैं कि बीजेपी के टीम की है, आप खुद बीजेपी के हैं। मामू आपका क्या कर रहा बोलिए आप? मामू जो है केसीआर, जो उन्होंने आज तक मुसलमानों के खिलाफ गया, 3 तलाक में भी बीजेपी के हमारे मुसलमानों के खिलाफ में वोट दिया, समझे आप? 370 में भी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ में वोट दिया। आप किस बुनियाद पर आप मामू की तारीफ कर रहे हैं बताइए आप? इतने मस्जिदें शहीद हो गए ओल्ड सिटी में, 6 मस्जिदें शहीद हुए, आप असेंबली में कभी आवाज नहीं उठाए कि भाई हमारे मस्जिदें शहीद हो रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, फिर भी मामू की तारीफ बरकरार है। भाई इतना साथ क्या वजह है बताइए? क्यों ऐसा घबराए हुए हैं आप मामू से? क्योंकि मामू आपको क्या वजह, क्या बतलाया आप? हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये दोनों भाई जो है अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी, जो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोग इनके बातों में मत आइए। आप मेहरबानी कर अमजदुल्ला खान खालिद को वोट दीजिए, क्योंकि ये जो कायद है पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इन्होंने जो पर्जा दरबार चला रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने गरीबों की मदद कर रहे हैं, वो शायद मंजिश में किसी की हिम्मत नहीं है। सिर्फ गरीबों को रच्छे बांटना, इलेक्शन के टाइम पे रोडियों को इस्तेमाल करना, सूदखोरों को इस्तेमाल करना, और इनके साथ जितना भी है लाइन गिरावर साथ रहते हैं। आप क्या है आप बतलाइए आप? असदुद्दीन अवैसी साहब, आप बड़े बड़े बुलंदबान दावे करते हैं कि हमने ओल्ड सिटी को कर्फ्यू से पार किया। कर्फ्यू से आप पार नहीं किए। ओल्ड सिटी का मुसलमान समझ गया कि यहाँ फिसा खुद कराती है, इसलिए कि आप मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सोच समझकर आप वोट का इस्तेमाल कीजिए। इस बार मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद को वोट दीजिए। बराए मेहरबानी मैं आपको इस तालाब कट्टे वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार अमजदुल्ला खान खालिद का हाथ को मजबूत कीजिए। और आपको मैं यही भी कहूंगा कि जो सिगरेटेट की मस्जिद शहीद हुई, आपकी आवाज नहीं उठाया असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब, यही मुश्ताक अमजदुल्ला खान खालिद ने आवाज उठाया, रियालियों की शक्ल में गए। आप कभी आवाज नहीं उठाए। ओल्ड सिटी को वैसे ही के वैसे ही रखे। इंशाअल्लाह अमजदुल्ला खान खालिद से मुंतखब होने पर ओल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाएंगे अमजदुल्ला खान खालिद, ये मेरा वादा है। आप अदबन गुजारिश करता हूं कि अमजदुल्ला खान खालिद को हाथ को मजबूत कीजिए और मजलिस बचाओ तहरीक का हक में वोट अदा कीजिए। आप लोग को इतना बेवकूफ बनाया रहा है कि इन्होंने सारे तेलंगाना के मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। आज क्या बात है भाई, सब हलकों में आप ठहरा रहे हैं, राजा सिंह क्यों नहीं ठहरा रहे हैं बतलाइए आप? राजा सिंह से इतना क्यों डरे भाई आपको? राजा सिंह लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ते आप, उसके बारे में कुछ एक लफ्ज भी नहीं कहते। आखिर क्या रिश्ता से आपका, ये बतलाइए आप क्यों खौफ खा रहे हैं? आप कीजिए, मुसलमान लब्बैक हमेशा हाजिर रहेगा। आपका उन्होंने गुस्ताख रसूल के बारे में गलत बयानबाजियां किया राजा सिंह, आप उसके खिलाफ में नहीं ठहराए। अजहरुद्दीन जो क्रिकेट प्लेयर है, एक मुसलमान है, उसके खिलाफ में आपने अपने कैंडिडेट को उतारा, शर्म की बात है। इसे आप लोग अंदाजा लगा दीजिए कि इनके दिल में मुसलमानों के लिए कितनी नफरत है। हम हमारे
हमारे ही कैंडिडेट मंजी स्टेट असेंबली में रहना चाहते हैं इन्हों, किसी दूसरे मुसलमान असेंबली में आना इन्हों नहीं चाहते। आप लोग समझिए, मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग सोचो, समझो, समझ दीजिए। मैं आप लोगों से, हमारे अमजदुल्ला खान खालिद साहब आ चुके हैं, मैं आप लोगों से फिर इंशाल्लाह तफसीली बयान फिर आइंदा के जलसे में करूंगा, मगर मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि इस कायद को, अमजदुल्ला खान खालिद को आप मुंतखब कीजिए, समझिए, और आप लोग अपना काम निकाल लीजिए। यार जिंदा सोबत बाकी, शुक्रिया, खुदा। ये थे मंजी बचाओ तहरीक के नौजवान कायद मोहतरम अली जनाब इब्राहिम भाई साहब अल मारूफ लल्लू भाई, जो आपको मुखातिब कर रहे थे। हल्के याखुदपुरा मंजी बचाओ तहरीक के उम्मीदवार मोहतरम अली जनाब अमजदुल्ला खालिद खान साहब तशरीफ फरमा है। मुझे हुक्म दिया गया है कि एक और नौजवान मुखर्रिर मोहतरम अली जनाब जवाद हाशमी साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो आपको मुखातिब करे। अली जनाब जवाद हाशमी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का यह जलसा इंतखाबी है और जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। 30 नवंबर के दिन आपको अपने वोटों के जरिए एक नुमाइंदे को मुनक्किद करना होगा। जैसे ही इंतखाबात का ऐलान हुआ, हर सियासी जमात अपने अपने उम्मीदवार के साथ आपके दरमियान में है। तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से अली जनाब मजीदुल्लाह खान फरहत ने आपके दरमियान में हल्के याखुदपुरे से जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद साहब को हल्के याखुदपुरे का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है। वक्त कम है, मैं आपको और आपके उम्मीदवार के दरमियान ज्यादा वक्त ना लेते हुए चंद बातें आपके सामने छोड़कर जाऊंगा। इंशाल्लाह और भी जल्द से होंगे, तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन आज आपको ये गौर और फिक्र करने की जरूरत है। अगर सारे तेलंगाना में कहीं पर किसी मजलूम पर जुल्म होता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले का नाम अमजदुल्ला खान होता है। चाहे वो निजामाबाद की सरजमीन हो, वरंगल हो, आदिलाबाद हो, आरमूर हो, जहां कहीं भी मुसलमान जब अमजदुल्ला खान को आवाज देता है तो ये मर्द मुजाहिद अमजदुल्ला खान लब्बैक कहकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर निकलता है और मजलूम मुसलमान के साथ जाकर ठहरता है। आज आपको गौर करने की जरूरत है। आज मुखालिफिन कई बड़े बड़े बातें दावे कर रहे हैं कि याखुदपुरा डेवलप हो गया, डेवलप हो गया, डेवलप हो गया। क्या खास डेवलप हुआ? अगर याखुदपुरा डेवलप हो गया तो अकबरुद्दीन अवैसी तुम बंजारा हिल में क्यों रह रहे भाई? याखुदपुरे में अपना एक घर बना लो। उतना डेवलप अगर कर चुके हो तो यहाँ बना कर रहे हो। तुम असरुद्दीन अवैसी शास्त्रीपुरम का महल छोड़ो और तालाब कट्टे में रहो। आज सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे। मेरे भाई, हमेशा मंजिल बचाओ तहरीक हारने की एक ही वजह रही कि आप सिर्फ और सिर्फ एक वोट डालते हैं और अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन आप अपने साथ वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को ये नहीं बताते कि तहरीक का कैंडिडेट ये है, तहरीक का इम्तियाजी निशान ये है, शामिल ये है, और आप अपना एक वोट डालकर ये समझते हो कि मेरे एक वोट से शायद मजलिस बचाओ तहरीक जीत जाएगी। लेकिन आपको मैं वाज़ेह तौर पर ये बात कहना चाहता हूं, अमजदुल्ला खान साहब यहाँ पर है, मैं उनको हाजिर रखकर यह बात कह रहा हूं कि अगर अमजदुल्ला खान साहब इस हल्के से अगर मुंतखब होकर आते हैं, इस हल्के से आप कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ब्रांड याखुदपुरा बनेगा। ब्रांड याखुदपुरा बनाकर बताएंगे। जब ये जितने मर्सिडीज, BMW, लंबरगिनी में आने वाले हैं ना, गरीब मुसलमानों के घरों के सामने चिप्पा लेकर ठहरेंगे, बोलेंगे कि अम्मा 2 बकेट पानी आ रहा है, हमें ला कर दो, वो हालत हो जाएगी। याद रखो। अली जनाब मजीदुल्लाह खान फरहत साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आने वाले हालात में
आने वाले हालात में तहरीक के उम्मीदवार को कामयाब बनाए। एक बहुत ही काबिल, एक बहुत ही ईमानदार और मजलूम मुसलमानों का मसीहा आपके दरमियान में है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि उसको गाज़ी मिल्लत मोहम्मद अमरुल्लाह खान की आवाज को बाकी रखना है तो अमरुल्लाह खान की वोट देना पड़ेगा। आप तमाम से गुजारिश है, और भी जलसे होंगे और भी पदयात्राएं होगी। आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मजलिस बचाओ तहरीक का साथ दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मंजी बचाओ तहरीक के नौजवान मुखर्रिर मोहतरम अली जनाब जावाद हाशमी साहब, जो आपको मुखातिब कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ सदर मंजी बचाओ तहरीक मोहतरम अली जनाब फरतुल्लाह खान इंजीनियर साहब से, कि वो आपको मुखातिब करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम। आज का यह जलसा इंतखाबी जलसे आम है। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ है कि सारी रियासत में इंतखाबात का ऐलान हो चुका और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में ले आई और मिल्लत मजलूमा की एक आवाज़ रखने वाली मजलिस बचाओ तहरीक यह फैसला किया, तमाम मशावरात के बाद ये फैसला किया गया कि हल्के याकूतपुरे से मरहूम गाजी मिल्लत के लख्त जिगर अमजदुल्लाह खान को यहाँ से उम्मीदवार की हैसियत से पेश किया गया। आप बखूबी वाकिफ हैं कि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं सारे मुल्क में, दुनिया के हालात आपके सामने हैं और इलेक्शन किसी कौम के लिए इख्तिदार हासिल करने की मंजिल है, हुकूमत बनाने की मंजिल है, लेकिन सारी दुनिया के हालात के पेश नज़र आपकी राय, आपका फैसला इस बात का ऐलान करेगा कि जालिम के खिलाफ आप मुतहरिक हैं। जालिम के खिलाफ आप एक आवाज़ है, एक मजलूम की फरियाद है, एक मजलूम की चीख है सारी दुनिया में। आज दुनिया हर कोने खित्ते में आप देख रहे हैं कि टीवी चैनलों के जरिए, आज आप कोई टीवी चैनल खोल के देखो तो आपकी आंखों के सामने यही आएगा कि किसी मासूम बच्चे के सीने में AK-47 दाग दिया जा रहा। चाहे गाजा की जमीन हो, गाजा की पट्टी पे बहने वाला खून ऐलान कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और पैगाम दे रहा है कि दुनिया के मुसलमानों जागो कि आज गाजा की पट्टी है, कल दुनिया के हर कोने खुत्ते में ये हालात पैदा होने वाले हैं मुसलमानों के। और मुसलमानों को इस दरमियान में फैसला करना होगा कि आपका कायद और रहनुमा कल ऐवानों में जाएगा तो ऐवानों में आपकी आवाज किस अंदाज में उठाएगा, आपके जज्बात की तशरीह कैसे करेगा, आपकी शरीयत की हिफाजत कैसे करेगा, आपके मदरसों की हिफाजत कैसे करेगा, अपने माँ बहनों की आबरूओं की हिफाजत कैसे करेगा। कल आपका वोट लेने वाला मुसलमान नुमाइंदा ये फैसला करेगा कि हुकूमतों की नाइंसाफियों के खिलाफ सीना सफर होकर ये साबित करेगा दुनिया को कि जो वोट मजलूमों ने दिया था उन मजलूमों की आवाज ऐवान असेंबली में कैसे उठेगी, आपको सोचना होगा। मैंने कहा कि ये इलेक्शन किसी कौम के लिए इख्तिदार हासिल करने की मंजिल होगी, लेकिन मेरे लिए और मेरी तहरीक के लिए ये एक उसूलों की जंग है। आज ये इलेक्शन को एक सरमाई की जंग बनाया जा रहा, सरमाएदार मैदान में आके गरीब मजलूमों को गुमराह करके वोट हासिल करना, उसके बाद अपनी ऐशो आराम और सियासत को सरमाकारी बनाया। सियासत किसी के लिए सरमाकारी होगी और इस सियासत के जरिए अपने खानदानों की इज्जत, खानदानों की शोहरत और खानदानों की दौलत जमा करने के लिए इलेक्शन लड़ी जा रही। लेकिन आप जानते हैं कि आप उस इलाके में रहते हैं जहां एक मरहूम कायद
जिसने इस वीरान जंगलों को आबाद किया था। याद रखो तालाब कट्टों वालों कि अगर किसी ने तुम्हारे लिए अपनी जान कोई जिंदगी की कुर्बानी लगाई, उस कुर्बानी लगाने वाले मरहूम का नाम अमानुल्लाह खान है। अगर अल्लाह इस तालाब कट्टे की जर्रे जर्रे को, कोने कोने को, जमीन को जबान देगा, चीख चीख क्या कहेगी कि मैं यहाँ का जर्रा जर्रा अमानुल्लाह की खान की कुर्बानियों का नतीजा हूँ। अमानुल्लाह खान की खदमात की निशानी का नाम तालाब कट्टा है। आज अमान नगर, बाबा नगर, ये पुराना शहर खिला। हिंदुस्तान में बताओ कोई एक शहर ऐसा है जहां ऐसा किला तैयार किया गया जहां सुबह उठने वाला मुसलमान कोई मंदिर का घंटा नहीं सुनता, अगर सुबह उठने वाला मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनता। ये कारनामा है मरहूम कायद का। आज बताओ बड़ी बुलंद बातें करने वाले, जैसा कि मैंने अपनी तकरीर के तमीज़ी कहा कि सारी दुनिया के हालात टीवी चैनल, जराए अबलाग के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, टेलीमीडिया के जरिए बताया जा रहा है कैसे मासूमों का गला कट रहा, कैसे आज दुनिया ये पैगाम दे रही है कि दुनिया दो ग्रोहों में बट गई। मैं गुज़श्ता 25 साल से ये बात कर रहा हूं कि एक ग्रोह वो है जो ऐलान कर रहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस दुनिया में अमन व अमान को कायम करने की बात की जा रही, और दहशतगर्द वो है जो दुनिया में इंसाफ की बात करेगा तो वो दहशतगर्द, जिसने मजलूमों की बात किया वो दहशतगर्द, जिसने कुरान के मुताबिक मजलूमों के हक दिलाने के लिए ऐलान किया कि वो जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, वो दहशतगर्द। आज फैसला करना होगा कि इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस माशरे में, इस शहर में कौन इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा और कौन मजलूमों की बात करेगा। अरे इलेक्शन आता तो ऐसा महसूस हो रहा कि यहाँ सरमाए की लड़ाई चल रही। आज 5-5, 8-8 करोड़ की गाड़ी में फिरने वालों को भी तालाब कट्टा, आज उनको भी भवानी नगर याद आ रहा, उनको गंगा नगर याद आ रहा। याकूतपुरे में कभी जिंदगी में याकूतपुरे में नहीं आए। अगर तालाब कट्टे में लाके छोड़ दे उनके उम्मीदवार को, तालाब कट्टे से निकल के घर के जाने का रास्ता नहीं मिलता, वो उम्मीदवार तालाब कट्टे में याकूतपुरे में। अरे वाह, मरकज़ सियासी की बहुत बातें की जाती। आप सारे हिंदुस्तान का जायजा लीजिए और फैसला कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे मरहूम वालिद पे बड़े इल्जामात लगाए थे, इसी यहीं ठहर के क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए थे। यहाँ के बुजुर्ग वाकिफ है कि मरहूम गाजी मिल्लत के ताल्लुक से यही अकबरुद्दीन ओवैसी की तकारीर को याद रखो कि अमानुल्लाह खान बीजेपी के लिए काम कर रहे, बीजेपी के एजेंट है। कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। सजदे रेस होकर उस मजलूम ने अल्लाह के हुजूर में हाथ उठा के गिड़गिड़ा के कहा कि अल्लाह तू फैसला करेगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी मजलूमों के लिए वक्फ की। रात के 2 बजे अगर किसी मजलूम ने फोन किया तो उस मजलूम के लिए आने वाले का नाम अमानुल्लाह खान था। और आज मौजूदा दौर में रात के 2 बजे तेलंगाना के कोने कोने से अगर कोई मजलूम आवाज देता, मुश्किल में है, चाहे वो निजामबाद हो, कामारेड्डी हो, संगारेड्डी हो, नलगुंडा हो या आदिलाबाद हो, अगर रात के 2 बजे जाने वाले का नाम अमजदुल्लाह खान है, वैसे बहादुर नौजवान को हमने मैदान में उतारा कि कल ऐवान में इख्तिदार पर बैठे हुए लोगों का गिरबान पकड़ के मजलूमों की बात कर सके। और ये फैसला कौम में, और कौम अपने शहूर का सबूत नहीं देगी तो फिर मैं समझूंगा कि बार बार जिंदगी मौके नहीं देती, बार बार जिंदगी मौके नहीं देती। गुज़श्ता इलेक्शन में भी ऐसी हुआ था। आज आप जायजा लो और फैसला करो कि सारे हिंदुस्तान में जो आरएसएस और बीजेपी का ड्रामा चल रहा, सारे मुल्क में एक तमाशा है। और बिलखुसूस ये हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है तो वो आरएसएस है। ये आरएसएस से कौन मुकाबला करेगा बताओ? बताओ ये विश्व हिंदू परिषद से कौन मुकाबला करेगा? बताओ ये हिंदू वहानी से कौन मुकाबला करेगा? बताओ हिंदुस्तान में मजलूमों के गले काटने वाले इन गौ रक्षकों से मुकाबला कौन करेगा? बताओ आज कोई आओ
बड़ी बड़ी तकरीर करने वाले बताओ हिंदुस्तान में इतना जुल्म हुआ। अरे बहते हुए खून का रुख अगर गंगा और जमुना की तरफ किया जाता तो गंगा और जमुना सुर्ख होकर ऐलान करती कि ये मजलूमों के खून से लाल हो गई। आज सारे हिंदुस्तान में तमाशा, आप यूपी में इलेक्शन लड़े, आप बिहार में इलेक्शन लड़े, आज बीजेपी के एनडीए एक दहशतगर्द संगठन बना। मोदी, अमित शाह जो जुल्म बरपा है आज उत्तर प्रदेश में, आप गए इलेक्शन लड़े यूपी में, तमाशा रचा के आए, ऐलान करें कि मोदी हिमालय में चले जाएगा गुफा में, योगी जाके मठ में बैठेगा। अरे योगी भी चीफ मिनिस्टर है, मोदी भी प्राइम मिनिस्टर है, गले कट रहे। अरे तुम कहां है बताओ, तुम कहां है? आज ऐसे हालात में हमारे हुकूक की लड़ाई कौन लड़ेगा? आज ऐसा दिख रहा कि शरीयत में मदाखलत का मसला आया ऐवान पार्लियामेंट में, तलाक सलासा का मसला आया, वो मुसलमान हिंदुस्तान का देखता रह गया और शरीयत में मदाखलत हो गई। आने वाले हालात में कॉमन सिविल कोड आने वाला है। बाबरी मस्जिद की बात करने वाले, अरे हम तो बाबरी मस्जिद के लिए अपनी जान को कुर्बान किए, जिंदगियों को वक्फ किए, पुलिस के हवाले हमारी जिंदगी हुई। अल्लाह शाहिद है कि रात के तारीकी में पुलिस स्टेशनों में अगर किसी का इंटरोगेशन किया गया तो मेरा किया गया। बाबरी मस्जिद के लिए टाटा किसी ने काटा तो मैंने काटा। रात से 6 महीने अगर नीचे जमीन पे सो के मुसलमानों के लिए लड़ा, मजलूमों के लिए लड़ा, अल्लाह के घर के लिए लड़ने वाले का नाम फरत खान है, याद रखो। कोई अकबरुद्दीन असदुद्दीन नहीं है, कोई अकबरुद्दीन असदुद्दीन ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि बाबरी मस्जिद का किसने सौदा किया? मैं आज मुसलमानों के मजमे में खड़े होकर बार बार कहता रहा, आज भी कह रहा हूं, आखिरी सांस तक मरे जब तक कहता रहूंगा कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर अगर किसी ने बनाया तो विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाया, राम सेना ने नहीं बनाया, बल्कि आपकी सबों में खियादत के नाम पे मुनाफिकों ने ऐसी साजिश की कि पूरा रास्ता हमवार किया और बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाया गया। हिम्मत है तो आओ, तुम्हारा टीवी चैनल है, मैं इलेक्शन से मेरे कैंडिडेट को दस्तबरदार कर देता हूं। एक बार ईमान का 40वां हिस्सा बतौर ज़कात और खैरात मुयस्सर है। तुम्हारे टीवी चैनल 4 टीवी चैनल पे बैठ के दोनों भाइयों से मैं बात करने के लिए तैयार हूं कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर कैसे बनी, कौन जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में इनके वालिद का क्या रोल था? कैसे साजिश हुई, कैसे कैसे कोर्ट के अंदर साजिश करके बाबरी मस्जिद के हलफनामा कैसे दिया गया और कैसे हुआ? ये भोला भाला मुसलमान ये समझ रहा कि हम टीवी पे तकरीरें सुन के फैसला कर ले। अरे वाह, आपके सामने सबकी तरक्की है, सबकी तरक्की, सबकी जिंदगी आपके सामने है, आपको भी फैसला करना होगा। अगर मेरा चैलेंज कबूल है, मैं उलमा इकराम से रुजू हूं, मशाइखीन उस्साम से रुजू हूं, मस्जिद कमेटियों से रुजू हूं कि किसी मस्जिद में बुला लो, इलेक्शन छोड़ो, आता इलेक्शन जाता, हम बहुत इलेक्शन देखे, मेंबर रसूल पे ठहर के बात करेंगे, मक्का मस्जिद के मेंबर पे ठहर के बात करेंगे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर कैसे बनी, इसका जिम्मेदार कौन है? तारीख के हर दौर में याद रखो मुसलमानों, मेरी बात नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि कल मैं रहूं ना रहूं, ये बात महफूज कर लो तुम्हारे दिमागों में कि तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक और मुजीर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। इसकी तशरीह अल्लाह कुरान में सूरह मुनाफिकून में कर रहा है कि मुनाफिक कैसे साजिश करते। आज आप देख रहे हैं कि गले कट रहे हैं राजा की पट्टी पे, लेकिन हुकूमत संभाल के मुसलमान बैठे हुए हैं। यहाँ का बादशाह है बात नहीं करता, वहां का हुक्मरान है बात नहीं करता। सबसे बड़ा रिश्ता अगर आपके और मेरे दरमियान में है तो खून का रिश्ता नहीं, रिश्ते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के हबीब ने वो तहरीक दी, इस्लाम की वो तहरीक है। जब
बेगाने भी इस तहरीक से वाबस्ता होते हैं तो खून के रिश्तों से अफजल हो जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। आज मेरी दरखास्त है, वक्त मुख्तसर है, आपके उम्मीदवार की तकारीर को सुनना है, ख्यालात को सुनना है। आज बहुत इत्मीनान के साथ एक फैसला किया गया कि इन हालात में जो सारे हिंदुस्तान में तमाशा चल रहा है संघ परिवार का, आरएसएस का, बीजेपी का, शान रिसालत में गुस्ताखी हुई तो कौन मैदान में आया मेरे भाई? कौन आया लड़ने के लिए? हमारी तारीख है। अमेरिका के सफीर का गिरबान पकड़ के बताया था कि इश्क मोहम्मदी क्या है, अपने नबी की गुलामी का ऐलान कैसे किया जाता। खादियानियों का मसला आया, जब गुस्ताख रसूल मैदान में आए तो कोई मैदान में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो शेर बच्चा हूँ जो मैदान में उतर के खादियानियों के खिलाफ जिहाद करके बताया था कि लका रोही फिदा सलामुन अलैक, लका वल्ली फिदा सलामुन अलैक, लका माली फिदा सलामुन अलैक। आज सिर्फ तकरीर करके भाग कर आने बेटा, मैदान में उतर के काम करने की बात करो। ऐवान असेंबली में आप देखे कि अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर देखा मैं, केसीआर के खसीदे पढ़े, केसीआर की ऐसी तारीफ कर रहे, ऐसी तारीफ कर रहे। आप देखो जाके, मैंने आज यूट्यूब है, किसी पे किसी के एग्जाम की जरूरत है, आप क्रॉस चेक कर लो। कभी इस अकबरुद्दीन अवैसी को मैंने शान रिसालत पे तकरीर करते हुए नहीं देखा, कभी सीरत के जलसे में तकरीर करते नहीं देखा, लेकिन केसीआर के खतीजे पढ़ते हुए देखा। अपने नबी की मोहब्बत में बात नहीं किया, इसकी बात कैसे? अरे वाह वाह, ये मजलूम इसलिए और जरा के जाके ऐवान असेंबली में खसीदे पड़े। अरे वो ऐवान असेंबली गवा देगी, उसका रिकॉर्ड गवा देगा कि हल्के चंद्रान गुप्ते का एक मर्द मुजाहिद एमएलए था, जब उठ के खड़े होता तो चीफ मिनिस्टर चाहे कांग्रेस हो या तेलुगु देशम हो, जब आवाज देता तो असेंबली गरजती, हिलती थी। आज ये हालत हो गई कि जाके पैर पकड़ना। क्यों? अपनी दौलत को बचाना है, बिल्डिंगों को बचाना है, महलों को बचाना है। अरे हमारे कने क्या है? तवक्कल हाल अल्लाह जिंदगी है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी सबसे बड़ी ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारे पास कुछ नहीं है, ईमान है, ईमान की ताकत है। आज ये लड़ाई इलेक्शन की हम उतरने लड़े तो हम कुछ दौलत लेके नहीं उतरे। ये जलसा यहाँ के मुकामी लोगों ने कराया। हिदायत फंक्शन हॉल वाले इब्राहिम भाई ने स्टेज लगाया, माइक लगाया, महल्ले के लोगों ने ताउन किया, मैं आया और तकरीर कर रहा हूँ। जलसे के लिए कोई लाख 2 लाख रुपए देके हम जलसा कराने के मखौफ में है नाम करा। ये लड़ाई हक की लड़ाई है। तहरीक का नारा है कि हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकता। आज दुनिया देख रही है, 10,000 मासूम बच्चे गले कट गए, लेकिन गला कटने वाले बच्चे की मां कह रही है, यहूदियों से ऐलान कर रही है, और मेरे 4 बच्चे कुर्बान कर दूंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ज़ईफ़ी का जवान सहारा शाहजहां में शहादत किया, बाप हाथ उठा के कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम वो कौम है जो दुनिया में तारीख लिखने के लिए पैदा हुए, हम किसी के जूते उठा के तारीफ करने के लिए पैदा नहीं किए गए। आज मेरे भाई इस कौम की ये हालात कर दिया। बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा बीजेपी आरएसएस, और उसके कारकुनों के काम देखो आप हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में मुसलमानों की हयात को तंग किया जाए। दूसरी तरफ आपके शहर के, आपके महल्ले में देखो, जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे सलाफ की जमात है। मेरे मरहूम वालिद सारी जिंदगी जमात के लिए वक्फ किए। मैं पैदा इसी मजलिस में हूँ, मैं आखिरी सांस तक मजलिस में हूँ।
मरते दब तक कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन मेरे असलाफ की जमात है, कायद मिल्लत मरहूम बहादुर यार जंग के रहमान की जमात है। जमात से कोई झगड़ा नहीं है मेरे भाई। जमात से मुसलमानों की जमात, मुसलमानों का मरकज, मुसलमानों का प्लेटफॉर्म, मुसलमानों का इत्तेहाद किसके लिए? या एक फर्द के लिए, खानदान के लिए, या एक मुट्ठी भर चंडाल सरमाएदार जो औकाफ की जमीना बेचना, जो खबरस्ताना बेचना, फाइनेंस के कारोबार चलाना, दारुसलाम बैंक एक सूदी इदारा। बताओ दारुसलाम बैंक से कभी किसी मुसलमान को बगैर सूद के कर्ज दिया गया क्या? बताओ मेरे पास तारीख। एक मुसलमान आके बोलो जो उलमा उनकी तायीद कर रहे हैं, जो मशाइखीन उनकी तायीद कर रहे हैं। पहली बात तो सूद खाना हराम, मां के साथ जिना करने के बराबर। आज दारुसलाम बैंक से मुसलमान बहनों के 70% सोना अगर कहीं गिरवी है, रहन सेंटर है तो दारुसलाम बैंक है। मेरा चैलेंज है अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी, कल तुम ऐलान करो मैं दारुसलाम बैंक को इस्लामिक बैंक बनाऊंगा, बगैर सूद मुसलमान नौजवान बच्चों को उनके मुस्तकबिल संवारने के लिए दारुसलाम बैंक बगैर इंटरेस्ट के लोन देगी। ये बात नहीं होती इलेक्शन में। कल ऐलान कर दो, एक ऐलान करो। एक उनके कारकुन सुन रहे और आधे तो तहरीक में थे, वो आज पैसों के लिए महीने के या जो भी है लोग कल तक तहरीक में थे, कुछ मामले हो गए, पैसे मिल गए, चले गए, ठीक है, लेकिन जमीर तो कभी जागता ना। रात को सो के सोचो तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। मैं एक ही डिमांड रख रहा हूं, एक ही, कोई दूसरी लंबी बात, लंबी तकरीर न करो। दारुसलाम बैंक आज इस्लामिक बैंक बनाने के लिए तैयार है। तुम इस्लाम की बात, इत्तेहाद की बात करने वाले एक ऐलान करो असदुद्दीन कला के तलाब कट्टे में मैं दारुसलाम को इस्लामिक बैंक बनाऊंगा। दारुसलाम बैंक से बेसहारा, गरीब, मजलूम, बेरोजगार मुसलमानों को कोई बैंक लोन नहीं देता। हम किसी बैंक को जाते ऐलान तो होते हैं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन से लोन मिल रहा। अरे तमाशा है, लोन दे रहे 100 करोड़ का लोन का ऐलान हुआ। एहसान हमारे पे केसीआर की गवर्नमेंट 200 करोड़ दी। 4 दिन तक सुबह फजर का नमाज पढ़ के लाइन में ठहरा तो ईशा की नमाज पढ़ गई मामले में। यह हालात है हमारे। आज हमारी 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद में गुज़िश्ता इलेक्शन में यहीं से खड़े होकर कहा था कि अगर जीत के आऊंगा तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद। मैं काम की बात कर रहा हूं, मैं कोई इधर उधर की गुलू की गुफ्तगू करके गुमराह करना नहीं चाहता। तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद है मुसलमानों की। ये किसका विरसा है? ये मासूम, मजलूम, यतीम, यसीर बच्चों का विरसा है। इस विरसे के लिए कभी तुमने लड़ा? मरहूम अमानुल्लाह खान ने अपनी जिंदगी लगा दी ऐवान असेंबली में। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरा उम्मीदवार कल जीत के आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी। जब जीत के आएगा तो ऐवान असेंबली में चाहे चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का हो या टीआरएस का, बीआरएस का हो, पहले इजलास में बताएंगे कि 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद का हिसाब व किताब दो, वरना हुकूमत चलने नहीं देंगे। तेलंगाना में हमारा मौक़िफ़ है। नहीं आज तायीद करो केसीआर। अरे तुम कर रहे होंगे बाबा, तुम्हारे मफादात होंगे। अब कुछ उलमा की शक्ल में भी बयान दे रहे हैं, कोई ये बोल रहा इधर दो, कोई बोल रहा उधर दो। अरे इसमें मजलूम का क्या फायदा है, मुसलमानों का क्या फायदा? कैसे मुसलमान अपनी मकसद रोजगार का मसला है। आज तलाफ कट्टे का सर्वे करो। तुम जा क़ियादत की बात कर रहे पुराने शहर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज मुसलमानों का सर्वे है कि 75% से ज्यादा मुसलमान
सफेद गुर्बत के नीचे रहता। 75% मुसलमान, जिस इलाके में तुम खियादत के दावेदारी कर रहे हो, सारे हिंदुस्तान में फिर के बीजेपी की दलाली कर रहे हो, आरएसएस की दलाली कर रहे हो, मुसलमानों के वोट को मुंतशिर करके बीजेपी को मदद कर रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारा हिंदुस्तान कह रहा हूं कि अगर आज बीजेपी का कोई एजेंट है हिंदुस्तान में, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये अल्लाह बोलने लगा रहा। तुम मजलूम कायद पे तोहमतें लगाए तुम दोनों भाई, आज हम हमारे मुंह से नहीं बोल रहे। आज गली गली चप्पा चप्पा अखबार अखबार टीवी डिबेट में अगर कोई चीज है तो बी टीम बीजेपी की असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन बीजेपी का एजेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाओ, सोशल मीडिया है, गूगल है, नेट पे मार के देखो, आज सारी दुनिया कह रही है। ऐसे हालात में आपको भी फैसला करना होगा। मैंने कहा ना, मैं जलसा बंद, इलेक्शन बंद, मेरा कैंडिडेट विड्रॉ। एक ऐलान करो कि हम दारुस्सलाम बैंक को इस्लामिक बैंक बनाएंगे, मुसलमानों को बिला सूती खर्जात देके बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए रोजगार के रास्ते फराहम करेंगे। क्या ये गुफ्तगू करना इंतशार है मेरे भाई? फैसला करो आप लोग। आज बेशुमार बेपनाह मसाइल सर उठाए हुए, एक हंगामा में शर हो तो उससे भूलो, रह रह के सैकड़ों उलझनों पे ख्याल आता है कि किस किस उन्वान पर गुफ्तगू करो। और अब जो उम्मीदवार को लेके आए भाई याकूतपुरे में, इनका क्या ताल्लुक है याकूतपुरे से? इनका क्या ताल्लुक है बताओ मेरे को। अब जो उम्मीदवार आए वो उम्मीदवार को ये नहीं मालूम है कि याकूतपुरे में कौन सी बस्ती किधर है, कौन से बस्ती में कौन रहते, कहां क्या है, क्या मसला है। अरे कोई उम्मीदवार है तो उसको ये भी मालूम रहना कि बस्ती के मसाइल क्या है, बस्ती में क्या हालात है। आज मोहम्मदनगर के हालात क्या है क्या मालूम, आज इनको क्या मालूम 9 नंबर गली में क्या हालात है, क्या बेरोजगारी है गंगानगर में। आज मौला का छिला नाले का मसला गुज़िश्ता 10 साल से जब भी पानी आता गरीबों के घरों में पानी घुस जाता। कोई बंजारा हिल के बंगले में नालों के पानी नहीं आते भाई, गरीबों के घरों में आते। अब ये आए बेचारे जाफर पाशा इलेक्शन लड़ने के लिए, इनका क्या ताल्लुक है याकूतपुरे से? आप फैसला करो। अरे ये बस्ती से मेरा वो ताल्लुक है, आंख खोल के देखा, बच्चे से बड़ा हुआ, ये जंगल देखा मैं, यहाँ मूजी जानवर फिरते थे, जंगल में देख के जंगलों को आबाद होते हो दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वो भी दिखाया, वीरान जंगलों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुसलमानों के खिलाफ को देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज अगर यहाँ के वोट का हकदार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मंजिल बचाओ तहरीक है। अब आए इलेक्शन में बोकस सिंह मिलेगी, बोकस सिंह। और सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि आप बहुत सारे लोग हैं, उनके दिल में है कि एक तब्दीली आना चाहिए, एक अच्छा नुमाइंदा जीतना चाहिए, मरहूम अमानुल्लाह खान जैसा काम करते। बताओ ऐसा कौन सा चबूतरा, कौन सी गली है जहां अमानुल्लाह खान ने रुक के बैठ के आपसे बात नहीं किया? कौन सा चबूतरा बताओ, कौन सी गली बताओ, कौन सा घर है जिसको अमानुल्लाह खान ने आपके घर में आके बात नहीं किया, काम नहीं किया? अगर अमानुल्लाह खान ने आपका काम नहीं किया तो अमजदुल्लाह खान को वोट मत दो। अगर अमानुल्लाह खान ने काम किया तो ये वही झाड़ की दरख्त है, वही काम करेगा जो अमानुल्लाह खान ने किया था तलब करने के लिए। ये वही झाड़ का पाता है जो रात के 2 बजे लाल दरवाजे में अकेला दाखिल होकर कौम और मिल्लत के लिए खड़ा। अब तो बहुत सुकून का माहौल हो गया। जब फसादात फैलते थे, हम छोटे थे, रात के 2 बजे फोन आता, नींद में से उठ के भाग के, कुछ नहीं था, स्कूटर पे फिर के काम करते। अब ये आए बेचारे जाफर मियां, सुनने में आ रहा कि इनके वालिद अहमद हुसैन साहब मेरे मरहूम वालिद से ताल्लुकात थे, ये भी तहरीक में दखल है। 94 में तहरीक बनी तो ये जाफर भैया, इनके भाई सब हमारे साथ थे। इनके भाई 4 मीनार से इलेक्शन भी लड़े हमारी तहरीक से। अब पैसा आ गया, दौलत आ गई, भाई 6 करोड़ की गाड़ी में फिर रहे। अरे इनको क्या समझते, इनको लाके ले गए आगे गंगानगर में छोड़ो तो घर का रास्ता नहीं मिलता इनको।
अदबन मेरी दरखास्त से गुजारिश है कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश और इल्तिजा है कि पोलिंग के दिन 30 तारीख के दिन सबसे पहले अपनी खवातीन के वोट डलाइए, वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए। यहाँ जो बोकसी का सिलसिला चल रहा, कोई बोलो कि बगैर बोकसी के यहाँ पे कोई इलेक्शन जीत सकता क्या? तहरीक से कोई जीत सकता क्या बगैर बोकसी? पुलिस हमारे खिलाफ इलेक्शन के दिन कैंडिडेट को अरेस्ट करके पोलिंग बूथों पे कब्जा करके इलेक्शन करा के जीत के ये असदुद्दीन अकबरुद्दीन पुलिस वालों से साजिश करना, पैसे देना, गिरफ्तार कराना, इलेक्शन जीतना, ये मिल्लत का काम है क्या? मेरी दरखास्त है, ऐसा उम्मीदवार आज तेलंगाना में मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो कल ऐवान असेंबली में आपके लिए लड़ेगा। बहुत सोच समझ के हमने आपके दरमियान में एक काबिल तरीन उम्मीदवार जो कौम मिल्लत की खिदमत करते आ रहा प्रजा दरबार के जरिए आपके दरमियान में पेश किया। कबूल कीजिए। 30 तारीख के दिन इंशाल्लाह निशान का भी ऐलान होगा। जॉब द जॉब निकलिए, सुबह सुबह निकल के वोट दीजिए, कामयाब कराइए। इंशाल्लाह ये अमानुल्लाह खान साबित होगा आपकी खिदमत में, कौम मिल्लत पे कुर्बान हो जाएगा, कुर्बानियां देगा, आपकी खिदमत करेगा। मैं ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह मस्जिद बचाओ तहरीक कामयाब होगी। शुक्रिया। ये थे सदर मोहतरम अली जनाब फरहतुल्लाह खान जी साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। मजीद बचाओ तहरीक के उम्मीदवार मोहतरम अब्दुल्ला खालिद खान साहब तक फरमाए मुझे हुक्म दिया गया है अली जनाब अलहाज सैयद सलीम साहब को आपको मुखातिब करें। मजलिस बचाओ तहरीक जनाब मजीदुल्लाह खान फरज साहब, आपके उम्मीदवार अमजदुल्लाह खान खालिद साहब, बहुत मुख्तसरन खिताब करूँगा, वक्त कम है, आप लोगों को अमजदुल्लाह खान को सुनने का है। नामपल्ली से 10 साल तक नामपल्ली में सत्थे का कब्जा वो गिड्डा सत्ते का कब्बा फिरते रहा। याकूबपुरा कचरे की कुंडी बना दिए, सारा कचरा लाके यहीं डाल दे रहे। 30 साल से कोई मुकामी आदमी जमात को नहीं मिला। 30 साल हो गए, इधर उधर से लाते याकूबपुरे में डाल देते, अब सत्ते के कब्बे को लाके डाल दिए, कहीं करते फिर रहा। एक वीडियो देखा स्टेज के ऊपर, यूं कर रहा है सर। अरे सत्ते के कब्बे, इलेक्शन के दिन तेरा पूरा मांझा तागा सब काटेंगे, कन्ने लड़ा लेते बैठना कन्ने। ये अमजदुल्लाह खान का इलेक्शन है, ये किसका इलेक्शन है? ये अमजदुल्लाह खान, ये सानिया गाजी मिल्लत है। ये अमानुल्लाह खान साहब की याद दिला दूंगा। अगर दादागिरी करने की कोशिश करेंगे 1 को 10, एक भैरी में 5-5, दादागिरी नहीं, इलेक्शन के सर का इलेक्शन लड़ना। अगर आके बदतमीजी करे याकूबपुरे में, अब याकूबपुरे वाले बेजार हो गए इन लोगों से। ये नखीबा हबीबा, अगर ये नखीबा हबीबा आके ज्यादा गड़बड़ करी तो फिर सलीम भाई का गिरैंडोमाइसिन इंजेक्शन पूरा कोर्स बना के रखूं, पूरे इंजेक्शनों का। जहां गड़बड़ करे शेरवानी उठाएंगे, दे देंगे नीचे। तैयार है ना आप लोग? याकूबपुरा मजलिस बचाओ तहरीक का गढ़ है।
ये चप्पे चप्पे के ऊपर गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब की निशानियां मौजूद है और उनकी निशानी आज यहाँ मौजूद है। रात के 2 बजे रात को भी आज हजारों औरतें पर्जा दरबार के ऊपर खड़ी थी है। ये अमजदुल्ला खान खड़े के वो गरीब खवातीन की मदद करते हुए आप लोगों ने देखा है। ना इख्तदार है, ना कारपोरेटर है, ना एमएलए है। मैं वो दौर अमानुल्लाह खान साहब के जमाने में देखता था जब मजलूम लोग, परेशान लोग उस गली के अंदर आके खड़े थे। आज एक दौर है जब वहां जाता हूं तो मुझे गाजी मिल्लत की याद आती है। ये अमजदुल्ला खान के आंसू पोंछते बैठा रहता है। तो आज आपको गौर करने की जरूरत है। अगर आपके घर की मोरी भर गई तो कहां जाएंगे आप? ये सत्थे के कब्बे को ढूंढते फिरेंगे। कहां रहता सत्थे का कब्बा? ये रात में दिन में कभी भी फोन करो, आपको अवेलेबल है। अगर कभी कोई मजलूम पुलिस के जुल्म का शिकार गाजी मिल्लत के पास आता तो गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब मरहूम, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। अरे ये तालाब कट्टा गवाह है ना, फसादों में देखते थे ना गाजी मिल्लत को। अकेले जीप में 11-12 में बैठ के आते थे। यही चलते थे ना नशे में नगर लाल दरवाजे को हरा कर तो बोला था, मंदिर को 10 करोड़ रुपए दिला के लाल कर दिया। अरे हम भूल रहे नहीं वो सब। तुम्हारी पूरी बड़ी बातें आने वाले जलसों में हम बताएंगे कि तुम दोनों मुनाफिक नंबर 1 है। आजकल निकले हुए हैं नक्टा मामू मामू है रे तेरा। वो तेरा मामू कैसा हो गया? 90 ml शाम होते रोटी से पीता। ये चपटे का मामू कहते हो। नक्टे मामू को ओढ़ दियो, नक्टे मामू को ओढ़ दियो। नक्टे मामू से पैसे खा गए। अगर इतनी तुम्हारे में दम है, गैरत है, वो राजा सिंह सुबह शाम गालियां दे रहा। तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को पान खा के आता हूँ, घर को आ जाता हूँ बोल रहा। तुम्हारी गिराड़ में दम है तो राजा सिंह से लड़के बताओ, इलेक्शन लड़ो। गोशा महल पार्लियामेंट हैदराबाद में आता, लड़ो ना, डाले नॉमिनेशन डाले, फिर वो लड़ना, हम लोग लड़ना। पहले राजा सिंह से तो लड़ो बाबू। अगर ये गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब का ये नौजवान अमजदुल्ला खान कामयाब होगा, ऐसे 10 राजा सिंह को मसल के फेंक देगा पैरों के नीचे। ये पठान का बच्चा है, गाजी मिल्लत का बच्चा है, अमानुल्लाह खान साहब का बच्चा है। इसके मुकाबले में सत्थे का कब्बा कोई अच्छे शेर को लेके आना था लड़ाने के वास्ते। लाए तो लाई ये गिड्डे काले कब्बे को लेके आए, सत्थे के कब्बे को। कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं तो मुबारकबाद दे देता हूँ। छोटा रिचार्ज फुल टॉक टाइम, छोटा रिचार्ज फुल टॉक टाइम। बहरहाल अपना एक वोट अमजदुल्ला खान के हक में देना। अब के मंजिल बचाओ तहरीक का एक नुमाइंदा लाओ। कब तक ये हिजड़ों के पीछे फिरते रहते? एक मर्द को कामयाब करो। याकूतपुरे से मर्द को मुंतखब करो। अब तक तो हिजड़ों को करे ना, अब मर्द को मुंतखब करो। दूसरे जलसों में तफसीली बात करूंगा। खुदा हाफिज। ये थे मोहतरम अलहा सैयद सलीम साहब जो आपका मुखातिब कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ हल्के याकूतपुरे से मंजू बचाओ तहरीक के उम्मीदवार और स्थानीय गाजी मिल्लत मोहतरम अमजदुल्ला खान साहब जो आपका मुखातिब करेंगे। मोहतरम मजीदुल्लाह खान फरत सदर मजलिस बचाओ तहरीक,
अलाज सैयद सलीम साहब, मेरे सरपरस्त जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक मुस्तफ़ा महमूद साहब, अजमलुद्दीन फारूकी साहब, सैयद इब्राहिम उर्फ लल्लू साहब और एक सीनियर कायद चांद भाई साहब, नशमन नगर की एक मशहूर शख्सियत बेग साहब, बहरहाल नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मकबरों को भी सलाम। वोट आया, आज पहला जलसा है ना। 35 मिनट अपनी बैटिंग चलेंगी, जरा गौर से सुनना। हर बॉल पे छक्का रहेगा। जब तालाब कट्टे में आ रहा था, लोग ख्वाहिश कर रहे थे, लोगों का चेहरा बता रहा था कि द पब्लिक, तालाब कट्टे की आवाम मुझको एक्सेप्ट करी है। वालिदा को कैंसर था, आप 2 बजे रात को मेरी वालिदा की सर्जरी के लिए मदद किए, बखुदा मुझे याद भी नहीं है। यही तालाब कट्टे के और डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ मम्मी साहब, हमारे एक बुजुर्ग, उनके घर की गली में एक बेवा औरत रहती है, अभी फोन की। मैं जब आ रहा था बोली कि अभी आपका जलसा है। मैं स्टेज पर आकर कहती हूं कि मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, 15 साल हो गए, मेरे बच्चों की तालीम जो है, मेरे 4 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है मेरे पास, और पिछले 3 साल से अमजदुल्ला खान मेरे लड़कियों को MBA MCA पढ़ा रहा है और फीस का इंतजाम कर रहा है। मैं बोला बहन, ये मैं नहीं करता हूं, ये अल्लाह करवाता है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पिछले 3 साल से प्रजा दरबार, नाम भी बड़ा अच्छा है, मैं नहीं दिया, कोई दिए है नाम। एक मर्तबा एक प्रेस वाला आया, सैकड़ों खवातीन बैठे हुए हैं। मैं कोई लंदन, अमेरिका, मोदी, अमित शाह, मैं यहीं की बात करूंगा। नहीं, वो नक्टे मामू सलीम भाई के हो। मेरी तकरीर बहुत कंस्ट्रक्टिव रहेगी। मैं आपके जहनों को झिंझोड़कर, मैं आपके जहनों में चंद सवाल डालकर जाऊंगा। आप बताइए कि आज इलेक्शन है, इलेक्शन में कई उम्मीदवार आते हैं, कई सियासी जमातें आते हैं, सारे दुनिया का इलेक्शन एक तरफ, ओल्ड सिटी का इलेक्शन एक तरफ। जो दूसरे मुकामात पर जो इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन, वहां पर डेवलपमेंट की बात की जाती है कि अगर कोई नुमाइंदा पहले 5 साल उन्हें MLA रहा, कारपोरेटर रहा, MP रहा, उन्हें क्या काम किया, उस बुनियाद पर आवाम उसको वोट देती है। लेकिन हमारे ओल्ड सिटी में इलेक्शन होता, जज्बाती तकरीर, छिचोरेपने की गुफ्तगू। मोहतरम MP साहब मलकपेट में बोले कि उनके MLA साहब फूकते ज्यादा। फिर एक जगह बोले माजिद हुसैन नामपल्ली के MLA साहब फूकते ज्यादा। फिर यहां पर नशेमन नगर में बोले अहमद पाशा खादरी, उन्हों भी फूकते। बचपन में फिल्मा देखे, अरे उन्हों फूके से जिक्र करे, आप कितने करोड़ों की वक्त की जायदाद फूक दिया, वो नहीं बोले, जरा वो भी बोलना था। तो इंतखाबात में यहां पर अब जो मौजूदा है, सारे लोग बेचैन, अरे MBT का नुमाइंदा ऐलान नहीं हो रहा, अरे MBT का ऐलान नहीं आ रहा। अरे ठहरो मियां, दूल्हे का दस्तरखान आखिरी में बिकता, दूल्हे का दस्तरखान कब बिकता? बीत गया, दूल्हा आ गया आपके सामने। मैं उतना ज्यादा सियासत, तकरीर, मैं काम क्या आदि हूं। जब गाजी मिल्लत यहाँ के MLA हुआ करते थे, कई बुजुर्ग लोग, अभी मैं हाथ मिलाया,
ये सारे गलियां गवाह है कि इन गलियों में मैं खान साहब के साथ फिर के अभी इसी गली में आप देखिए 2014 में तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद से हम गुफ्तगू करेंगे। अब मैं जहां पर ठहर के आपको मुखातिब हो रहा हूं, मैं किस लिए इस इलेक्शन लड़ रहा हूं, ये बात आपके जहन में डालना चाह रहा हूं। आप बतलाइए कि सारों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं आप लोगों के? सारे जितने लोग यहां पर है, हर किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हर घर में 3 से 4 बच्चे हैं। हर महीना 5,000 से 7,000 फीस आपको देना पड़ रहा है। किसी के लड़के लड़कियां अगर बड़े हैं, MBA पढ़ रहे हैं, MCA पढ़ रहे हैं, आप बतलाइए आपका नुमाइंदा जो चीफ मिनिस्टर जो BRS की तारीफ कर रहा है, कई लोग दिल्ली गए होंगे, आप लोग दिल्ली गए होंगे ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो गवर्नमेंट स्कूल्स को बनाया, आज दिल्ली में कोई शख्स प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाता है। और अब मैं जहां पर मुखातिब हो रहा हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि वाल्टा होटल से लेकर शाहजहां से लेकर वो रेलवे ब्रिज तक क्या एक गवर्नमेंट स्कूल है? क्या बतलाइए आप मेरे को। है आपके दरमियान में कहीं गवर्नमेंट स्कूल है? अगर गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी तालीम हुई तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते, बताओ। पिछले 50-60 साल से इस हल्के की नुमाइंदगी वही खानदान करता है, वही MLA MP करता है, और आज आपके दरमियान में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। बतलाओ क्यों नहीं है गवर्नमेंट स्कूल? 200 स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल की बात है, क्या बतलाओ किसी का यहां पर गवर्नमेंट स्कूल है? कोविड के बाद में खास तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं, मैं जहां पर इस मुकाम पर बैठा था, जब कोविड हुआ, हमारे बेग साहब मेरी बात की गवाही देंगे, हमारे लल्लू भाई मेरे बात की गवाही देंगे। यहां पर गली में तकरीबन 19 केसेस आए थे कोविड में। एक खवातीन का इंतकाल हो गया था, क्लस्टर जोन बना दिए, पूरे पुलिस वाले बैरिकेडिंग करके उस घर को बंद कर दिए थे। रात के 2 बजे एक फोन आया कि अमजदुल्ला खान साहब हमारे घर में खाने के लिए खाना नहीं है, पुलिस हमें ना बाहर जाने दे रही, ना हमें कोई सौदा लाके देने वाला है। रात के 2 बजे इसी गली की बात करता हूं मैं, कोई लंदन और अमेरिका की गुफ्तगू नहीं करूंगा आपके सामने। पूरा इलेक्शन कोई छिचोरी गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि कायम की बुनियाद पर आपसे वोट मांगूंगा। मेरा पास रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, 10 साल का कारपोरेटर। पहले मैं बागे चंचलगुड़े का, जो कुरमागुड़ा, छौनी नादेरी बेग, बागे जारा, आशा कॉलोनी, चंचलगुड़ा, आज की तारीख तक जाकर देखिए, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई मीटर बाहर घर के नहीं लगा हुआ है। जहां पर मजलिस की नुमाइंदगी आप देखिए, पूरे मीटर बाहर लगे हुए हैं। एक बाप, मजलूम बाप जो कमाता है, आज 24 घंटे में बाप 20 घंटे काम करने के बाद ना घर का किराया दे सक रहा, ना लाइट की बिल बन सक रहा, और अल्लाह गवाह है इस बात की, मैं गवाही दे सकता हूं। मेरा फोन एक दिन रख लीजिए, कोविड के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर हुए तो मुसलमानों के लड़के लड़कियां मुतासिर हुए। जो घर में अगर 3 बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं, अगर किसी को 5 बच्चे हैं, तो सिर्फ एक बच्ची स्कूल को जा रही है, दूसरे बच्चों की तालीम तर्क कर दिए। क्या ये हकीकत नहीं है? बताओ, इस मजमे में भी होंगे ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सक रही, कोविड के बाद से फीस नहीं दे सक रही, बच्चों को स्कूल से वापस भिजा दिए। बच्ची 10th पढ़ी, एग्जाम नहीं लिखी, घर में बैठ गई। बच्ची इंटर पढ़ी, एग्जाम नहीं लिख सकी, घर में बैठ गई। आप बतलाओ, क्या कोई सियासी जमात, कोई गैर सियासी जमात, क्या आपके बच्चों के फीस के बारे में कोई सोचता? क्या बताओ कोई आज की तारीख में इलेक्शन में फूकने की बात कर रहे हैं, आप फीस की बात नहीं करते। आप आज पूरे माशरे में प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी चल रही, दादागिरी प्राइवेट स्कूलों की। या तो गवर्नमेंट के स्कूल बनाओ, बेहतरीन तालीम। प्राइवेट स्कूल की जो टीचर होती वो इंटर पास, डिग्री फेल, 10th पास, इंटर फेल रहती। गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर रहती MA BEd पढ़ी हुई रहती, अच्छी तालीम दे सकती।
आप बतलाओ, तलाक कट्टे की बात करता हूं। हो सकता कल आएंगे उम्मीदवार, आएंगे 15 साल उम्मीदवार है, एमएलए है 15 साल। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, आई एम वेरी स्मॉल, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। ये पहाड़ है, मैं राई हूं, लेकिन मैं आपके दिल की गुफ्तगू कर जाऊंगा। आज कितने लड़के लड़कियां स्कूल को नहीं जा सक रहे, कॉलेज को नहीं जा सक रहे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आज ऐलान करता हूं, अल्लाह और उसके हबीब के बाद में ये अवामी अदालत में मैं वो तमाम बच्चे बच्चियां जिसकी तालीम तर्क हो गई, अमजदुल्लाह खान उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी लेगा, याद रखिए। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, कौम पढ़ेंगी लिखेंगी, मेरे बच्चियां पढ़ेंगे लिखेंगे तो ठहरेंगे अपने मुकाम पर। 3-4 साल से एजुकेशन पर बहुत काम कर रहा हूं, काम करके बता रहा हूं, भरोसा है ना आप लोगों को? अब आप आइए, ये तलाक कट्टे में कम से कम मेरे पास एक 50-60 पेशेंट है जिनको कैंसर है। आज कैंसर की बीमारी, हर घर में एक पेशेंट है कैंसर का। अभी एक बड़े हजरत, यही अमरनगर एक बीके है, 4 बेटियां हैं उनको, उनकी वाइफ किडनी फेलियर, डायलिसिस पेशेंट और कैंसर पेशेंट है बेचारे। आप बतलाओ कौन है उनका देखने वाला? हर महीना उस ज़ईफ माँ बाप, वो ज़ईफ जोड़े की 24,000 रुपए की मेडिकल बिल होती है, 24,000 रुपए की हर महीना। कहां से लाकर वो देंगे बताओ? कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होता बताओ? आप कहां पर जाते? कैंसर पेशेंट जाते वो रेड हिल्स में जो दवाखाना है, एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल जाते, वहां पर कीमियोथेरेपी के लिए गवर्नमेंट से कोई स्कीम नहीं है। आप बतलाओ, अगर किसी के घर में एक कैंसर पेशेंट हो जाता, उसका घर बिक जाता, उसका जेवर बिक जाता, उसकी इज्जत नीलाम हो जाती। तलाक कट्टे में मेरे पास तकरीबन 100 ऐसे केसेस है जो किडनी फेलियर और जो कैंसर के मरीज है मेरे भाई, मेरे पास उनके लिए भी एक स्कीम है। जब अल्लाह ताला आपकी खिदमत का मौका देगा, ऐवान असेंबली में आवाज उठाऊंगा नहीं। अब कौन आता नहीं मालूम, नट्टा आता, चपटा आता नहीं मालूम, लेकिन जो भी सरकार आएगी, ये कैंसर पेशेंट को हर महीना कम से कम 5 से 7 हजार रुपए वजीफा मैं दिलाऊंगा, लड़के हुकूमत से दिलाऊंगा। ये डायलिसिस के पैसे क्या होते मालूम आप लोगों को? असरा असरा असरा, कितने लोग यहाँ पर इस मजमे में ठहरे हुए हैं, असरा में अपनी इज्जतों को नीलाम करके आए। कोविड में लाखों रुपए बिल मारे नहीं मारे, आप अपने हाथ सीने पर हाथ रखकर बताओ। तो मेरा ये एक एम है कि जो बच्चों की तालीम तर्क हो गई, जो बच्चे बच्चियां स्कूल को नहीं जा रहे हैं, हम उनकी जिम्मेदारी लेंगे। उन बच्चियों को अमजदुल्लाह खान उनका भाई बनकर स्कूल और कॉलेज को ले जाकर छोड़ेगा और कहेगा, मेरी बहन तू पढ़, कितना पढ़ना चाहती है, तेरी फीस, तेरा किताब, तेरा आने जाने का ऑटो का खर्चा अमजदुल्लाह खान का प्रजा दरबार इंतजाम करके देगा। मैं लूंगा जिम्मेदारी। कल आओ, नुमाइंदे 15 साल के हैं, एमएलए है, आपके नुमाइंदे बनकर आए, उनसे पूछो कि 15 साल में आपने किसी एक लड़की की फीस बनी क्या? पूछो, बताओ। बड़े बड़े बाटा, मैं इतने स्कूल डाल दिया, मैं इतने, ये तो शुरुआत है। जब ये दवाखाना नया नया बना था, इनके वालिद बोलते थे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमने बनाया, दबा के मार रहे बिना, मार रहे नहीं मार रहे। अब ये कल के दिन स्कूलों में भी फीस चालू हो जाती है। अब रही बात, हर घर में, तकरीबन घरों में मैं ये देखा कि जो बच्चे पैदा हो रहे उनको जो है दिल में सुराख हो रहा, दिल में सुराख, होल, 6 mm होल, 8 mm होल, 12 mm होल। मैं ज्यादा दूर की नहीं, तलाक कट्टे के तकरीबन एक 25-30 जो नौमौलूद अब जो पैदा हुए बच्चे, दिल में सुराख है। अब उसकी सर्जरी, बच्चा या तो 5 साल का होगा
वो 5 केजी का होना बच्चा पैदा हुए तो बच्चे की सर्जरी होती। आप बतलाओ क्या कोई एमएलए, कोई एमपी, ये क्या हैवानी असेंबली में इस बात पे आज तक बोला? सुने कोई सुने? बेंगलुरु में कर्नाटका में एक हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई कैंपेनिंग वहां पर कोई जैन कम्युनिटी वाले चलाते हैं हॉस्पिटल, सारा इलाज फ्री होता। यहां पर क्या होता? जो मजलूम ऑटो ड्राइवर है उसका बच्चा पैदा हुआ, उसके दिल में होल आ गया, उन्हें लेके जाता नीलोफर। वो नीलोफर अल्लाह अच्छा रखे, मलिकुल मौत जो है पूरा फिरते, कोटा कंप्लीट नहीं हुआ तो नीलोफर में आके बढ़ जाता। वो नीलोफर की तो हालत ऐसी है, मैं आज से चंद दिन अक्सर में जाते रहता हूँ। पुराना पुल पे जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है मेरे भाई, बड़ी तकलीफ होती बात वक्त देख के। लोग जो है ऑर्केस्ट्रा पे पैसे उड़ाते, मेरे दिल में तकलीफ होती। मैं वहां पर क्या देखा, मैं रात में एक दिन बहुत सर्दी थी, कोई एक साहब लाके मुझे ब्लैंकेट और स्वेटर दिए। मैं सोचा कि मैटरनिटी हॉस्पिटल जाकर मैं बांटूंगा। मैं रात में जब बांट रहा था, एक औरत आई मेरे पास, आकर बोली कि अमजदुल्ला साहब मेरा बच्चा पेट में आड़ा हो गया और अतलियां गले में लपट गए, मुझे एक टेस्ट लिखे हैं, 2000 रुपए की जरूरत है। उस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थे पैसे। मैं उनको पूछा कि आपके पास गूगल पे है या अकाउंट है? वो लड़की बोली कि मेरे पास ना अकाउंट है ना गूगल पे है। दूसरे दिन मैं हमारे एक आदमी को जिम्मेदारी दिया कि तुम जाओ वो मैटरनिटी हॉस्पिटल में काम करके आओ। वो शख्स भूल गया, उनका कोई प्रॉब्लम था। मैटरनिटी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुड्डा फुल्ली प्रेग्नेंट लेडी, चप्पल नहीं उसके पैर में आई मेरे भाई, 1000 रुपए के वास्ते आई। ये आपके तलाक कट्टे की औरत थी, मालूम है हमारे लल्लू भाई को, ये शादी खाने के पीछे की औरत थी। वो मेरे आंख से आंसू आ गए। बोला 1000 रुपए क्या बड़ी बात है, आप बताइए। आप वो टेस्ट उसका लिखे, 4 दिन हो गया उन्हें वो टेस्ट नहीं करा सकी। आप जाओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, कल आप जाइए मैटरनिटी हॉस्पिटल में, आपके जेब में जितने पैसे हैं पूरे बांट दे के आना आप लोग। कल जाओ आप एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल का, आज से मुसलसल 6 महीने से केस चल रहा। क्या नाम है वो लेडी का? वो जो 2 बच्चों की मां है, फरहत बेगम नामी एक लेडी है। फरहत बेगम एक नामी लेडी है। हमारे पास जाहिलत कितनी हो गई, देखिए आप, कितनी जाहिलत हो गई हमारे पास। उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, 2 मासूम बच्चियां हैं, नानी लेकर मेरे पास आई। मैं उसकी अपील डाला, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए उसको मदद पहुंची। और उसका शौहर आके बिस्तर पे लेटी हुई है, उन्हें काजी को साथ लाकर उसको जबरदस्ती खुला के पेपर पे साइन लेकर गया। ये हमारी जाहिलत हो गई। आप बतलाओ क्या उसको मदद करने के लिए कोई आगे आया? ये एमएलए साहब वहां के मुकामी एमएलए है, एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल के। क्या कभी आप लोग देखे ये एमएलए को जाके कैंसर हॉस्पिटल में कोई बीमार की तीमारदारी करते हुए? ये नीलोफर हॉस्पिटल के एमएलए है, आप बतलाओ क्या कभी करे? ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसकी रिसेंटली सर्जरी हुई, एक हिस्सा निकाल दिए, दूसरे हिस्से में पहुंच गया, वहां पर भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की। मासूम 2 बच्चियां हैं, ऐसे खूबसूरत बच्चियां हैं, छोटे छोटे। नानी लेकर आती मेरे पास 2-2 बजे रात को। मैं जब घर को जाता हूं तो चबूतरे पर बैठी भी रहती। आप बतलाओ, आज कैंसर, किडनी फेलियर, जो बच्चों के दिल में सुराख हो रहा, याद रखो अगर अल्लाह ताला मौका दिया तो ऐवान असेंबली में ऐसा हंगामा करूंगा कि दिल में सुराख अगर है, कोई बच्चा पैदा हुआ, टोटल उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाना और आरोग्यश्री में उसको इंक्लूड करना। 6 लाख रुपए खर्चा होता, 6 लाख रुपए। अब आप सीएम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 1 लाख रुपए आते, वो गरीब 5 लाख रुपए कहां से लाएंगे बताओ आप? कई बच्चे मर जा रहे हमारे, कई बच्चे ओल्ड सिटी के। आपको मालूम होगा आज से कुछ दिन पहले मंदा कृष्णा टैंक बंद पे जब राजशेखर रेड्डी था, उस वक्त पे बड़ा प्रोग्राम हुआ था धरने का। उसके बाद में वो बच्चों का इलाज हो रहा था। ये नक्टा मामू आया जब से, वो बच्चों का इलाज सरकारी तौर पर बंद हो गया मेरे भाई। 7 एमएलए, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 40 कारपोरेटर, बतलाओ क्या कभी उनके बारे में बात किए? ना आपके एजुकेशन के बारे में बात करते, ना आपके बच्चों के फीस के बारे में बात करते, ना आपके बीमार कैंसर के बारे में बात करते, ना आपके किडनी फेलियर के बारे में बात करते, किसी के ताल्लुक से बात नहीं करते। हैदराबाद में
ये कोविड-1 आया, कोविड-2 आया, तो ऑटो ड्राइवर्स है। अब यहाँ पर मौजूद मजमे में कई लोग होंगे ऑटो ड्राइवर्स, यहाँ पर है कोई है? हाथ उठाइए, बताइए कौन है? ये देखिए, और कई लोग तकरीबन 45,000 ऑटो ड्राइवर्स है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये 45,000 में से 40,000 मुसलमान ऑटो ड्राइवर है। और सारे लोग जो है इंस्टॉलमेंट में ऑटो लिए, इंस्टॉलमेंट में, यानी 1-8 लाख रुपए रखा थे और 3.5 लाख रुपए का ऑटो लेते और महीने को 7,300 रुपए बनना। 3 महीने घर में ऑटो बंद था और 3 महीने लॉकडाउन 2 में ऑटो बंद था। कई लोगों के ऑटो खींच रहे थे, ये सीजर पार्टी रहती है, निकल के ऑटो खींच रहे थे। मुझे टेलीफोन आने लगे, साहब हमारा ऑटो खींच ले रहे। हाँ, मैं बोला है साहब, पुरानी शहर के ऑटो ड्राइवर का कांके की गौलियां यादवा को उनकी आके फलकनुमा पे खींच लिए। 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, पुलिस वालों को बोला, पुलिस वाले बोले हम इसमें बीच में नहीं आ सकते। ठीक है, आप नहीं आ सकते तो हम आते थे बीच में। हम निकले लट लेके, हम बोले चलो बेटा भाई तो दम खींचो देखेंगे। ये पूरे जो मारवाड़ियां हैं, ये ज्यादातर ये जो फाइनेंसर्स है, पूरे बोले कि साहब हम आपसे एक मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो मैं बोला आइए ये बात करेंगे। नहीं हम आपके घर को नहीं आते, डर हो रहा। ठीक है, हम आपके घर को आते, नहीं आपको भी बुलाने डर हो रहा। बीच में बैठेंगे, एक होटल में बैठे डिस्कशन करें। ये जो 3 महीने इंस्टॉलमेंट नहीं दिए थे, ये आने वाले जो 3 महीने इंस्टॉलमेंट, 6 महीने का जो ऑटो का इंस्टॉलमेंट था, ये अमजदुल्ला खान ना एमएलए ना एमपी ना कारपोरेटर, मैं बैठ के वो पूरे फाइनेंसर एसोसिएशन को बोला कि कैरेट फॉरवर्ड करो, तुम 1 पैसा इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगना। आप बताओ क्या कभी कोई एमएलए ऑटो ड्राइवरों के बारे में असेंबली में बात करते सुना? क्या बताओ, आज तक नहीं करे कोई गुफ्तगू, आज की तारीख तक। तो इंशाल्लाह एक और एक स्कीम है ऑटो ड्राइवर्स के लिए मेरे पास। इलेक्शन की हार जीत तो होते रहेंगे, इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे। अमजदुल्ला खान तमाम तालाब कट्टे के लोगों से वादा करता है, अगर आपका कोई ऑटो का इंस्टॉलमेंट अगर है, कोई फाइनेंसर तंग कर रहा है, आप आधी रात को आओ, उनका इंस्टॉलमेंट हम बनाएंगे आपका। कई लोग हैं, कोविड में बाप मर गया, बेवा रह गई, 4 बच्चे आए, 5 बच्चे आए, शादी तय हो गई। रात के 2 बजे फोन आता है कि भाई हम वीडियो नहीं बना सकते, हम आपके सामने नहीं आ सकते, मेरे शौहर जो है कुछ जहेज खरीद कर रखे थे, मेरी बच्ची की शादी थी, तय हो गई, उसकी शादी पोस्टपोन हो जा रही है। मैं हिम्मत दिलाता हूं, हिम्मत दिलाना भी बहुत बड़ी बात है, मालूम ना आपको। आपके बुरे वक्त में अगर मैं ठहर के बोला बेफिक्र रही, अल्लाह है, कल सुबह तक इंतजाम हो जाएगा, ये बात आधा मसला हल हो जाता। कई लोगों के हाथ में अल्लाह ताला ने शादियां करवाई जो कोविड में मर गए, माँ बाप मर गए। जो कई ऐसे केसेस है, फरक नगर का एक केस है, एक घर में 5 बेटियां हैं, पहले कोविड में बाप मर गया, दूसरे कोविड में बीवी मर गई। उन 5 लड़कियों में से 4 की शादी हो गई 2 साल के अंदर। मैं जब फेसबुक पर लिखा कि भाई ऐसा केस है, अगर कोई है इन बच्चियों की शादी के लिए आओ, नौजवानों तुम आगे बढ़ो, इनका हाथ पकड़ो। एक मक्के में इंजीनियर एक बच्चा बोला कि मैं एक लड़की से शादी करता हूं। मैं बोला मियां पहले तुम्हारे अम्मा बाबा से बात करो। बोला मेरे वालिद से मैं बात करके आपको फोन कर रहा हूं। और मक्के में बच्ची का वीजा पासपोर्ट भिजा के वहां पर निकाह हुआ। तो मैं जो हूं ये जमीनी काम, मैं क्या कह रहा हूं, काम वाले की और नाम वाले का जंग याकूतपुरे में। अब तुमको चुनना है, तुमको चुनना है। अगर वो कैंसर पेशेंट, किडनी फेलियर पेशेंट को हुकूमत से हर महीना 7,000 रुपए वजीफा अगर होना है तो फिर अमजदुल्ला खान कोड देकर बताओ। अगर वो बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके दिल में सुराख है, अगर उसका पूरा इलाज गवर्नमेंट से करवाना है तो अमजदुल्ला खान कोड दो। अगर वो यतीम यसीर बच्चियां जो घर में बैठी है उनका पढ़ाई की अगर जिम्मेदारी हुकूमत से हम दिलाएंगे। अरे बहुत पैसा है, वेलफेयर गवर्नमेंट होना चाहिए। ये नहीं 2 बेडरूम फ्लैट उन्होंने दे दिए, इन्हों दिला दिए,
चलो मैं मजमे में पूछता हूँ, किसी को मिला 2 बेडरूम फ्लैट? बताओ, मिला किसी को? अच्छा, वो एक आध को भी अगर मिला तो कहां दे रहे मालूम? यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जंगल में। कौन रहता भाई जाके वहां पर? कौन रहता बताओ आप मेरे को? नहीं, उनके लोगों को सिटी में, हमारे लोगों को 200 किलोमीटर दूर। अब आप बताओ, आज सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पर तकरीबन लोग जो मौजूद है इस जलसे में 90% लोग जो है किराए के मकान में। अब सबसे ज्यादा शोहर और बीवी का जो झगड़ा होता ना घर में, वो किराए के 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक शोहर का मूड ऑफ रहता, मियाँ का कहीं को मूड ऑफ रहता, इन्हें मेहनत कर रहा, किराया नहीं निकल रहा। और मकानदार जो इन्हें नहीं रहता घर में, मकानदार आके उसकी अहलिया को तंग करके जाता, आज अगर तुम किराया नहीं दे तो मैं सामान फेंक देता हूँ, मैं लाख डाल देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। खैर उसकी भी मजबूरी है। बास मकानदार ऐसे जो ये किराए पे उनकी गुजर बसर होती है। आप बतलाओ, क्या कोई एमएलए ठहर के असेंबली में ये बोला आज तक कि साहब हमारे लोग किराए के घरों में किराए बन के परेशान हो रही, आप जो है तलाक कट्टे के कोई लोगों को यहाँ पर खरीदो ना, इतने प्रॉपर्टियां बिक रही। हमारे वाल्टा होटल से लेके मोहम्मद नगर तक, क्या हुकूमत यहाँ पर आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीद के यहाँ पर 2 बेडरूम फ्लैट्स बना के नहीं दे सकती? क्या बताओ आप मेरे को? दे सकती ना हुकूमत? 200 किलोमीटर दे रहे भाई, यहाँ बनाओ ना, यहाँ इतने प्रॉपर्टीज है। 4 घर खरीदो, 2000 गज का एक बाउंड्री वॉल मारो, एक 10 मंजिला डालो, उसके अंदर एक 200 फ्लैट निकलते। तालाब कट्टे का आपका वोटर आईडी है, देखो इन्हें कितने साल से है तालाब कट्टे में? 10 साल से है। इसके घर में क्या मजबूरी है? इन्हें ऑटो ड्राइवर है, उसको दियो साहब। मैं दिलाता हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूँ, एमएलए अगर अल्लाह ताला खिदमत का मौका दिया, 1 साल के अंदर इसी तालाब कट्टे में बड़ी प्रॉपर्टी खरीद के एक 12 मंजिला बिल्डिंग बना के 200 फ्लैट अगर नहीं बनाया हुकूमत, तो आपकी बात को मनवाने वाला होना, आपकी बात को मनवाने वाला होना, हिदायत पे चलने वाले ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं। एमपी साहब जैसा इलेक्शन होता गाड़ी ले लेके निकल जाते, राजस्थान और काका की फिर आए तो पार्लियामेंट इलेक्शन। अब आप देख लो, तालाब कट्टे में एमपी साहब को कब देखे थे? आज से 5 साल पहले 2018 में देखे। फिर एमपी साहब को कब देखे? 2019 में देखे। फिर एमपी साहब को कब देख रहे हैं? अब 2023 में। फिर पार्लियामेंट में दिखते हो, फिर आते वो अनाप शनाप दीवानी शानी छिचोरी गुफ्तगू। अरे अल्लाह ताला आपको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, अरे गवर्नमेंट के सेंट्रल में कितने स्कीम्स है मालूम आपको? कितने स्कीम्स है? जाओ जाके, ज्यादा दूर नहीं, सुल्तान शाही में देखो, वाल्मीकियों के लिए उनका एक एमपी है, पूरे हिंदुस्तान के वाल्मीकियों के लिए उन्हें जो है हेल्थ कार्ड बना के दे रहा। आज आपके घर में अगर कोई बीमार हो गया, आपके पास हेल्थ कार्ड है? बताओ, किसी के पास हेल्थ का इंश्योरेंस कार्ड है? नहीं। हमारे कने भी अवेयरनेस नहीं है। हम कब जाते दवाखाने को? जब हम जमीन पे गिर जाते तो दवाखाने में जाते, 6 बीमारियां निकलते, थायराइड, बीपी, शुगर, न जाने एक लंबी फिल्म देता उन्हें ऐसी बड़ी, और बीमार हो जाता उन्हें देख के। अब मजबूरन करना, घर रहन डालो, बच्ची का जेवर रहन डालो, मगर इलाज कराओ। आज बतला रहा हूं, आप बतलाओ, क्या किसी के पास हेल्थ कार्ड है? क्या बतलाओ, क्या बड़ी बात है बताओ? हजारों करोड़ की जमा थे ना सब। एक मेंबर को 1200 रुपए का हेल्थ कार्ड अगर कोई भी बना के दिया, घर में अगर 4 आदमी हैं, 4 आदमी के 1200 रुपए कितने होते साहब? 1200 के हिसाब से मैं समझता हूँ 5000 रुपए होते। 5000 रुपए में 1 साल तक अगर आप बीमार पड़े तो यशोदा हॉस्पिटल में आपका इलाज होता। क्या कोई एमएलए या एमपी आके बना के देता? बताओ आप। मैं वादा करता हूं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर, मैं आपके सामने ये अवामी अदालत में वादा करता हूं कि मैं बड़े बड़े एमएनसी कंपनियों को लाऊंगा। अब वो कैसा लाऊंगा वो बताया तो फिर इन्हों भी शुरू करते, वो नहीं बताता। मैं लाऊंगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना के दूंगा, ताकि अगर कल के दिन किसी का बाप बीमार पड़ जाए तो औलाद घर छोड़ के नहीं जाना, उन्हें आना, उसका इलाज होना,
बहरहाल कई चीजें हैं, मैं कोई जज्बाती तकरीर नहीं करूंगा कभी भी। ये पूरे इलेक्शन में कोई छिचोरी गुफ्तगू नहीं होगी, सिर्फ गुफ्तगू है। 5 मिनट कोई गुफ्तगू नहीं होगी। 15 तारीख के दिन हमारा निशान आने वाला है। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई आपका निशान क्या है, आपका निशान क्या है, उसका एक तरीका क्या है। हम जो है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है एमबीटी, तो ये विड्रॉल से पहले स्क्रूटिनी होती और 15 तारीख के दिन जो भी निशान आएगा, आजकल तो पूरा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर मिनटों में है, मिनटों में आ जा रहा। एक मौजू पे मैं गुफ्तगू करूंगा, 3 मिनट है। हर घर में जो है एक लड़की बैठी हुई है जिसकी शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। या तो उसका शौहर मर गया, या तो उसका शौहर तलाक दे दिया, या तो उसका शौहर उससे खुला ले लिया। एक लड़की ऐसी है जो उसका शौहर ना तलाक दे रहा, ना खुला दे रहा, ना खुला दे रहा। आप बतलाओ कोई जमात में ऐसी यंग विडो जिसको 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उसका शौहर मर गया, तलाक दे दिया, खुला दे दिया या सताया उसको, अमजदुल्ला खान उन तमाम बहनों की कफालत करेगा। उन तमाम, अगर वो यंग विडो अगर पढ़ी लिखी है तो उसको ट्रेनिंग दिलाकर उसको वर्क फ्रॉम होम, उसको एक लैपटॉप दिलाऊंगा, उसको काम पर लगाऊंगा ताकि वो 60-70 हजार, अगर वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे मेरी बात की गवाही देंगे, अगर रात में कोई एमएनसी कंपनी में कोई लड़की काम करती है 60-70 हजार रुपए कमाते। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाऊंगा, या उसको टेलरिंग का कोर्स सिखाऊंगा, उसको वेब डिजाइनिंग सिखाऊंगा, उसको एक भारी मशीन दिलाऊंगा। ये मशीन नहीं जो 40,000 रुपए की बड़ी मशीन आती, वो मशीन दिलाऊंगा। उसको 15,000 रुपए का मटेरियल दिलाऊंगा, उसको खुद मुख्तार बनाऊंगा उसको, ताकि वो किसी के सामने जलील ना हो। बहुत सारी गुफ्तगू होते रहेंगी और अल्लाह से दुआ करिए। 15 दिन का वक्त है, एरिया बहुत बड़ा है, फिर आपकी हमारी मुलाकात होती नहीं होती, लेकिन एक काम करिए, पोलिंग के दिन आप भी वोट डालिए, अपने घर वालों का वोट डालिए। ये तमाम तलाक कट्टे की हालत बदलेंगे इंशाअल्लाह, बहुत हालत बदलेंगे। आज आपको ना लोन मिलता, तलाक कट्टे वालों को लोन मिलता, ब्लैक लिस्टेड एरिया है। अच्छा, हमारा एरिया ब्लैक लिस्टेड, ठीक है, बताएंगे, उनको भी बताएंगे, बैंक वालों को भी, उनको भी बताएंगे। बाबा 100 का नंबर आएगा, ऐसा सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 6 महीने में मिलने बनने के बाद आप फील करेंगे कि हर नौजवान बच्चा तलाक कट्टे का मिलने बन गया। याद इंदा सबका ये थे हल्का यादवपुर से मंडी बचाव तहरीक के उम्मीदवार मोहतरम अब्दुल्ला खान साहब। हजरात एक जरूरी ऐलान समाज फरमाइए, कल का इंतखाबी जलसे-ए-आम रबीपुरा दरवाजे पर रहेगा। रबीपुरा दरवाजा चौड़ा है और कल सुबह में पद यात्रा है 10 बजे से 1 बजे तक सोके पीर की दरगाह कोटले हसनुल्लाह खान आगा बोली, और 3 बजे से 6 बजे तक शेख हसी कमान से पत्थर का मकान डिबी के अलावा